आज हम जिस प्रोडक्ट का फर्स्ट लुक लेके आए हैं वो कैपिटल स्मार्ट मोटर की तरफ से है। 100% इलेक्ट्रिक गाड़ी है और गाड़ी का नाम जो है वो JM EV की गाड़ी है, E-Lite। इसके दो वेरिएंट पाकिस्तान में मुतारिफ कराए गए हैं। हम जिसका फर्स्ट लुक आप लोगों के लिए लेके आए हैं, दिस इज द टॉप वेरिएंट। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आना शुरू हुई, बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां क्या, लोगों ने कहा इट्स रेनिंग SUVs, और ज्यादा तक आने वाली जो मार्केट में थी गाड़ियां या मशीन्स थी वो SUVs थी। बहुत कम गाड़ियां थी इलेक्ट्रिक में जो सेडान के अंदर आई, बट सेडान में आने वाली गाड़ियां एक तो बहुत महंगी थी और बहुत बड़ी थी, यानी कि वो सेगमेंट D या उससे बड़ी गाड़ियां थी। आज की जो गाड़ी है ये पाकिस्तान की जो सेडान है, सिविक, रोला, एनालांटा जो है उसके मुकाबले की गाड़ी है। और अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो लेंथ, वेट, हाइट तीनों में ये टोयोटा और सिविक से जो है बड़ी है। मैं वैसे अंदाजा दे रहा हूँ बिकॉज अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि जी इसका साइज क्या है, क्योंकि इसकी फ्रंट लुक ऐसी बनाई गई है कि ये बहुत एग्रेसिव एक तो लुक है, दूसरा ये साइड में ऐसे लगता है कि साइज इसका जो है D सेगमेंट सेडान का है, बट ये D सेगमेंट सेडान नहीं है। दिस इज इक्वलेंट टू आप करोला या सिविक बात कर सकते हैं। ऑप्शन वाइज यस उनसे महंगी है, प्राइस में उनके करीब करीब है, बट अभी हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। अगर हम फ्रंट लुक की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, दीपाल की एक गाड़ी आई थी LO7 से इसकी लुक बहुत मिलती जुलती है, मुमासलत रखती है। अगेन इंस्पिरेशन कहीं से भी ड्रॉ की जा सकती है। एंड खासतौर पे इसका जो फ्रंट हेडलाइट का हिस्सा है, हेडलाइट जो है बड़ी ट्रिकी सी है। दिस इज द DRL, ये DRL है जो बड़े स्पोर्टी किस्म के हैं। नीचे आपको ये टेट्रा LED हेडलैम्प मिल जाएंगे, पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, और बम्पर की जो शेप है ये आपको तकरीबन जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उन सब के अंदर आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुमासलत है, थोड़ी सिमिलैरिटी है। तो इसके जो बम्पर के जो कर्व्स हैं वो तकरीबन बाकी तमाम इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मिलते जुलते हैं। गाड़ी के आगे जो बैजिंग है ये बड़ी स्मार्ट है, जो कंपनी का लोगो है। साइड पे आ जाए तो गाड़ी की जो अलॉय व्हील्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे नजर आई है, इसमें मिचलिन का व्हील लगा हुआ है। 17 इंच का अलॉय व्हील है। अलॉय व्हील के अंदर आपको पियानो ब्लैक एंड मशीन फिनिश मिल जाएगी, और उसके ऊपर मिचलिन का टायर है। यहाँ पे आपको चार्जिंग जो डॉक मिल जाएगा। चार्जिंग डॉक जो है बेसिकली अगेन इज एन इलेक्ट्रिक कार। तो इसके स्पेक्स की बात कर लेते हैं। अगर बैटरी की बात करें तो इट्स 56.3 किलोवाट आवर बैटरी, और उस बैटरी की मदद से और जो मोटर की मदद से इसके जो टॉर्क फिगर्स हैं ये 221 हॉर्स पावर जनरेट करती है और 210 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाती है। आम जबान में लोग कहते हैं 0 to 100 कितना है, तो उसका 0 to 100 तकरीबन 8.9 सेकंड है। और हाँ, इसकी टॉप स्पीड को कैप किया गया है 140 के ऊपर। लेकिन इस सब के साथ जो इसकी NEDC रेंज क्लेम है वो 500 किलोमीटर का है। NEDC 500 का मतलब ये है कि WLTP जो है आपका तकरीबन 425 और 364-370 किलोमीटर EPA के स्टैंडर्ड पे आएगा। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 150 है, जबकि ग्रैंडी की ग्राउंड क्लियरेंस 175 है, सिविक इज अराउंड 155। तो ये उन सबसे नीची है ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से। उसकी वजह ये आपको यहाँ पे इसका एल्यूमिनियम चेसी नजर आ रहा होगा। इट्स प्लेटफॉर्म जो कि एक EV प्लेटफॉर्म है, और इसके अंदर जो चेसी है वो एल्यूमिनियम का लगाया गया ताकि वेट रिडक्शन की जा सके और बैटरी को जो है उसके साथ अकोमोडेट किया जा सके। साइड की तरफ अगर आप आ जाएं तो आप देखेंगे गाड़ी की जो छत है वो पूरी ग्लास की है। इट्स नॉट अ पैनोरामिक सनरूफ और अ सनरूफ, इट्स अ मून रूफ। ये खुलती नहीं है, लेकिन इसके अंदर 2 ग्लास के पोर्शन है, अंदर जाके आपको दिखाएंगे। और जो इसका C पिलर है वो यहाँ से बैक तक जाता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आप इसकी नोटिसेबल चीज है वो इसकी रेयर लाइट्स हैं जो कि बड़ी खूबसूरत LEDs हैं। एंड अगेन इसके अंदर मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं टेस्ला के एक मॉडल की मुझे झलक आती है, या एक बूमर रेल स्टाइल जो है ना LED जो है ना उनको बना के, जो कि आपके ट्रंक के अंदर भी और बम्पर में भी जाते हैं। गाड़ी के रेयर को बड़ी एग्रेसिव लुक दी गई है। नीचे डिफ्यूजर बम्पर है, उसके अंदर आपको रिवर्स और फॉग लैंप मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स हैं, एंड अगेन कंपनी लोगो है। गाड़ी का जो बूट है उसकी इट्स अ स्मार्ट बूट, इट्स नॉट एन ऑटो बूट। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑटो बूट एंड स्मार्ट बूट। आप इसके जो है बटन दबाएंगे तो बड़े स्मार्ट स्टाइल से ये खुल जाएगा। बूट कैपेसिटी की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्मार्ट बूट है, तो इसमें एक स्मार्ट इंसान जो बड़े आराम से आ सकता है। मैं मजाक कर रहा हूँ। इसकी बूट कैपेसिटी अगर हम कंपेयर करें सो इट्स 410 लीटर्स एज कंपेयर टू 409 लीटर्स ऑफ अ सिविक और 475 लीटर्स ऑफ अ ग्रैंडे। अगेन मैं साथ साथ आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें एंट्री जो है ना बूट के अंदर सामान 410 तो है, लेकिन जो एंट्री का जो साइज है ना वो थोड़ा स्क्वीड है। उसकी जो जगह है ना वो, अगर आपने कोई बड़ा सूटकेस डालना हो तो वो थोड़ी जरा स्क्यूड है, आप उसको जरा देख के डाल सकते हैं। सो इंटीरियर की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था स्मार्ट ट्रंक, नॉट एन ऑटो बूट, तो आपको बंद अपने हाथ से करना पड़ेगा। खुलता ये स्मार्टली है, आप बटन दबाएंगे तो खुल जाएगा, लेकिन बंद आपको इसको खुद करना पड़ेगा। तो इंटीरियर की तरफ चलते हैं। की फॉब अगर आपकी जेब में है तो आप स्मार्ट एंट्री कर सकते हैं। और एंटर होने से पहले एक बड़ी वेलकमिंग सी लुक है। इसका जो इंटीरियर का कलर है वो बड़ा खूबसूरत है। इंटीरियर में 2 कलर आते हैं, ये जो आइवरी व्हाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है, एक जो डार्क ग्रे या ब्लैक जिसको कहते हैं वो उस कलर में आती है। सो अभी हम जिसका रिव्यू कर रहे हैं इसके अंदर जो कलर है ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा वेलकमिंग सा लगा। बड़ा नॉन कन्वेंशनल कलर है, आजकल की गाड़ियों में इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन अगर हम पुरानी लेट 80s की बात करें तो ये कलर बड़ा फैशनेबल था और उस जमाने में बहुत गाड़ियों में आता था। आई रियली लाइक इट।
दूसरी चीज जो आप नोटिस करेंगे, इसमें दो स्क्रीन हैं, 14.6 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, 12.8 इंचेस की जो है आपका इंफॉर्मेशन क्लस्टर है। और अगर इधर हम बात करें डैशबोर्ड के अंदर, ये ब्लैक प्लास्टिक का यूज किया हुआ है, एसी के साइड पे भी ब्लैक प्लास्टिक का यूज किया गया है, जो कि इतना प्रीमियम नहीं है। ये डैशबोर्ड के बीच में भी जो ब्लैक प्लास्टिक है, हैड इट बीन सम अदर कलर, अगेन मैं अपने एक आइडिया दे रहा हूँ, पीपल माइट डिसएग्री। सो सीट्स की अगर कुशनिंग की बात करें तो दे आर सॉफ्ट। दिस ड्राइविंग सीट इज 8-वे ऑटो एडजस्टेबल, पैसेंजर सीट 6-वे ऑटो एडजस्टेबल है। एंड ओवरऑल अगर कैबिन के लिहाज से देखा जाए तो कलर कम्बिनेशन जो है वो बहुत ही वेलकमिंग है। ये जो व्हाइट कलर है, यस पाकिस्तान के वेदर के लिहाज से थोड़ा इशू हो सकता है सफाई का, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत है। ओवरऑल मटेरियल्स की बात करें तो डैशबोर्ड के जो ऊपर का हार्ड मटेरियल है, ये इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो है ना, एक लग्जरी फील जो है वो लैक करती है। अगेन जो प्राइस ब्रैकेट है उस लिहाज से जस्टिफाई करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी नहीं है।